नमस्कार, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथियों। पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में नई भर्ती आप सभी के लिए 2026 में बम्पर ऑफर है। भाई मैंने आपसे कहा था कि भाई आपके लिए आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आ रही है, तो वो फॉर्म आपके शुरू हो रहे हैं 31 तारीख से। उसके फॉर्म भर देना साथियों, और यूपी पुलिस के तो चल ही रहे हैं, उसमें भी भर देना। अब सुन लो इसके बारे में। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का मतलब होता है, आप देखते होंगे सरकारी अस्पताल बनते हैं, सरकारी हॉस्पिटल बनते हैं यानी कि, या ऑफिस बनते हैं, या सड़क का निर्माण होता है, बड़े बड़े हाईवे और पुल बनते हैं अंडर द पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि लोक निर्माण विभाग। प्यारे साथियों, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहती है, और इसमें मैं आप सभी को ये इंश्योर करना चाहूँगा कि इसमें जो भर्ती है वो बड़े स्तर पे आपको देखने को मिलती है, क्योंकि आप सभी समझदार हैं। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट है नहीं। पीडब्ल्यूडी जितनी भी सड़कें बनती हैं आप नीचे देखते होंगे पीडब्ल्यूडी, यानी कि कहीं मिट्टी का भराव होना है, कहीं पर कुछ भी होना है, सब में कौन इन्वॉल्व होता है या कौन काम करता है, पीडब्ल्यूडी करता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल से लेकर के बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, जैसे दिल्ली में होता है डीडीए, ऐसे ही पूरे देश में होता है पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसमें जो हमारे पद हैं उनको देखेंगे ध्यान से, और सभी साथी समझ लेंगे। देखिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के जो पद हैं, इसमें आपको केवल कक्षा 10 पास होना चाहिए, 35 वर्ष अधिकतम आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो 18,000 से लेकर के 56,900 आपकी सैलरी होनी चाहिए, होगी। ठीक है। जूनियर सहायक में कक्षा 12वीं आप पास होने चाहिए, 35 वर्ष की आपकी उम्र होनी चाहिए, और जी आपकी जो पेमेंट बनेगी वो 63,200 बनेगी। मतलब ये आप छोड़िए 19,900 को, आपकी जो पेमेंट आपके पास आएगी वो कितनी आएगी, 63,200। स्टेनोग्राफर की बात करें तो कक्षा 12वीं, स्टेनोग्राफर में भी आप यानी स्टेनो के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 12वीं होनी चाहिए। लेकिन यहीं पे एक बात बता दूं भाई, इसमें आपका ज़बरदस्त तरीके से स्टेनो की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी पकड़ होनी चाहिए स्टेनो की टाइपिंग पे ज़बरदस्त वाली। ठीक है। 12वीं आप पास होने चाहिए, 27 वर्ष आपकी उम्र सीमा हो, और जी इसकी सैलरी देख सकते हैं आप 81,100। मतलब यहाँ 56,000, यहाँ 63,000, तो यहाँ पर 81,000 आपका वेतन है। जूनियर इंजीनियर स्नातक डिग्री, जूनियर इंजीनियर में मैं आप सबको बता दूं, किसी ने बीटेक किया है, जेई नहीं, मतलब इसमें जो है आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उससे संबंधित आपने कोई भी डिप्लोमा डिग्री किया हुआ है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, और उम्र सीमा 35 वर्ष है, और जी आपकी सैलरी होगी 92,300। बहुत अच्छी सैलरी है, आप देख सकते हो 92,300 बहुत अच्छी सैलरी है। पूरे भारतवर्ष में से कोई भी कहीं से भी इसमें फॉर्म डाल सकता है। सुपरवाइजर देख लो, स्नातक आप होने चाहिए, 5 वर्ष का अनुभव हो, 35 वर्ष आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, 35 वर्ष तक। लेकिन सुपरवाइजर के लिए ध्यान रहे आपके पास में 5 साल का कम से भी कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी है 1,12,400। चपरासी की है तो चपरासी के लिए मास्टर डिग्री प्लस 15 वर्ष अनुभव है ना, ये आपके पास में 45 वर्ष इसकी होनी चाहिए। और जी आपकी ये गलत लिखा हुआ है, गलत टाइप हो गया है, माफी चाहेंगे। ये है आपका क्लर्क के लिए, तो इसके लिए जो आपकी डिग्री है 10वीं पास, चपरासी के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए, 45 वर्ष आपकी उम्र सीमा है। क्लर्क के लिए कक्षा 12 आप पास होने चाहिए, 35 वर्ष की उम्र सीमा है, और ये 63,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। चपरासी की जो सैलरी है वो लगभग 53,000 के आसपास तक आपकी सैलरी आपको देखने को मिलती है, 53,000 के आसपास। समझ पा रहे हैं? चपरासी के लिए जो वेतन है आपका वो 53,000, और योग्यता आपकी कम से भी कम 10वीं पास आपका होना अनिवार्य होता है। क्लियर? चलिए अब यहां देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जान चुके हैं, 10वीं भी चाहिए, 12वीं भी चाहिए, ग्रेजुएशन भी चाहिए, लेकिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड अकॉर्डिंग टू द पोस्ट अवेलेबिलिटी। जिस भी प्रकार की आपकी पोस्ट है उसी हिसाब से आपकी योग्यता चाहिए होगी, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और इसमें एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से 42 साल आपकी उम्र सीमा है। एज रिलैक्सेशन इज आल्सो, एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अब मान के चलो किसी जैसे 35 वर्ष दे रखी है, तो ओबीसी की जो होगी उम्र सीमा वो कितनी हो जाएगी, 38 वर्ष, और जो एससी
और एसटी है उनकी कितनी हो जाएगी 40 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष और 5 वर्ष का इसमें छूट मिल जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो आपकी जो उम्र सीमा है यहाँ पर प्रत्येक में ऐड हो जाएगी। जैसे ये 35 है सब में, या 27 है तो 27 और 5 32। इस तरीके से आपकी जो एज में छूट है वो हर एक किसी कैटेगरी के हिसाब से मिलेगी। और वो आपको पता होना चाहिए कि ओबीसी वाले जो साथी हैं उनको 3 वर्ष की छूट रहती है, और जी एससी और एसटी वाले साथी हैं उनको 5 वर्ष की छूट रहती है। ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इस तरीके से आपकी रहती है। आगे देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस। देखो, एक बात पहले ही मैं आपको बता दूं, कुछ पोस्ट ऐसी भी होती हैं जिन पर जनरल रूप से इंटरव्यू होता है, लेकिन इसमें ऐसी खास पोस्ट कोई इन्होंने इंक्लूड नहीं की है। जैसे यहाँ पर देखें आप, इसमें एक भी पोस्ट देखें आप, जैसे इसमें है पोस्ट तो वो किसकी है, वो है सुपरवाइज़र की। सुपरवाइज़र की जो पोस्ट है इसमें ये माना जाता है ज़्यादातर कि हाँ जी आपका इसमें शायद इसमें आपका इंटरव्यू हो सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये पहले ही बता दे रहा हूँ मैं आपको, कभी आप ये कहो ये जो हमारे पास में सुपरवाइज़र की भर्ती है इसमें आपके लिए हो सकता है कि आपसे इसमें इंटरव्यू मांगा जाए, क्योंकि सुपरवाइज़र जो होता है जिसमें पब्लिक को डील करने की क्षमता हो उसी को ऐसे पद पे रखा जाता है। सुपरवाइज़र भी किसी मैनेजर से कम नहीं होता, क्योंकि ये डील करता है एक पूरी टीम को, एक पूरे समूह को ये लीड करता है। इस वजह से आगे मैं बात करूं आपके साथ में यहाँ पर, तो देखें उम्र सीमा आप समझ गए। सिलेक्शन प्रोसेस में देख लो, रिटन एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड। आपका केवल इसमें क्या होगा, केवल और केवल रिटन एग्जाम होगा, किसी भी प्रकार का और कोई इसमें कुछ भी नहीं मांगा जाता है। डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रेड टेस्ट। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा प्लस ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में मान के चलो आपने स्टेनो के लिए फॉर्म भरा है या आपने क्लर्क के लिए फॉर्म भरा है, तो इसमें फिर आपको जो है टाइपिंग से गुजरना होगा। अब स्टेनोग्राफर है जो वो स्टेनो की टाइपिंग करके दिखाएगा, यानी उसके पास में वो योग्यता होनी चाहिए। फिर आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जाम होगा। क्लियर? चलिए, अब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026 की सैलरी जो है आप देख सकते हैं, वो पहले भी बता चुके हैं हम। 60,000 तो कम से भी कम है, और जी 53,000 भी है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि सरकारी नौकरी है, परमानेंट भर्ती होने का अगर मौका मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नो फीस, एप्लीकेशन फीस में किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। बहुत से बच्चे तो ये सोच के फॉर्म नहीं भरते, अरे कहाँ 250, 400, 500 रुपये देने पड़ेंगे फीस के फॉर्म भरते में, तो वो चक्कर इसमें है नहीं। अब यहाँ लगातार बच्चों का ये भी प्रश्न है कि सर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो रिटन टेस्ट पैटर्न देख लो। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20, एनालिटिकल एप्टीट्यूड के 20, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी के 20। टोटल क्वेश्चन होंगे 100, और 100 क्वेश्चन होंगे आपके 100 मार्क्स के। और जी आपको कितना घंटा मिलेगा, 2 घंटा मिलेंगे। सबसे मेन चीज़ जो होती है इसमें वो क्या है कि जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एनालिटिकल एप्टीट्यूड, इसका मतलब है आपको जिस भी ट्रेड से संबंधित फॉर्म भरते हैं आपको उससे संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। अब बात रहेगी कि सर इसके हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। तो साथियों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और फिर बता रहा हूं, ये भर्ती आपके लिए 2026 में आ रही है और फरवरी में इसके ऑनलाइन फॉर्म होने की शुरुआत होने की एक्सपेक्टेशंस पूरी है। तो आप सभी बरकरार लगातार बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी सही समय पर मिल जाएगी। और सभी साथी बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहें और तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत साथियों।